हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक और नए वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों से, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम। अगर आपको भी कुछ पूछना है, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू। सो अगर मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ लो। अगर आपको इंस्टाग्राम पर नहीं जाना है, आप यहीं पे पूछ लो। मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूँगा, आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर मुझे कुछ नहीं भी पता है तो मैं यूजुअली और लोगों से पूछ कर, उनके एक्सपीरियंस लेकर और आप तक लेकर आता हूँ। सो आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ ज़रूर आपको हेल्प हो जाएगी उससे। सो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो के मैंने बनाने की बेसिकली इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि अभी देखो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है नेशनल काउंसिल का, और आप में से कई लोग हैं जो अपने अपने इंस्टीट्यूट्स आपने चूज़ कर भी लिए होंगे बेसिकली कि आपको किधर जाना है, आपका माइंड मेकअप हो गया होगा। कुछ होंगे जो अभी थोड़ा डाउट में होंगे। तो ये कोर्स के बारे में बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल काउंसिल का तो आपने एग्ज़ाम दे दिया। कई होंगे जिनको प्रॉपर पता होगा, कई होंगे जिनको इस कोर्स के बारे में बेसिकली पता ही नहीं है अच्छे से। सो मुझे लगता है कि आप तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि नेशनल काउंसिल अगर आप ज्वाइन कर रहे हो ये कोर्स, तो ये कोर्स बेसिकली है क्या। सो बिल्कुल आज मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में कि क्या है ये कोर्स, आपको इसमें पढ़ाई क्या करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, बहुत डिटेल में ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, माई कॉलेज एक्सपीरियंस। आपको शो हो रहा होगा इधर आई बटन में, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देखो। लिटरली वो वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। मेरी टॉप आइटम्स की वीडियो आप देख लो, आपको हेल्प मिलेगी काउंसलिंग के टाइम। वो भी आपको शो हो रहा होगा आई बटन में, आप वहाँ जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको आज जल्दी जल्दी बता देता हूँ इस कोर्स के बारे में कि आपको पहले से पता हो कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो, कदम रखने वाले हो, वो बेसिकली है क्या, किन लोगों के लिए है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हों कि आप इसमें बहुत अच्छा कर सको। मैंने हमेशा बोला है आपको कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मिल रहे हैं, आप उसके लिए ट्राई करो, बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको जो भी रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट मिल रहा है जो नेशनल काउंसिल से एफिलिएटेड हो, वेदर इट्स स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट, आप वहाँ से भी कर सकते हो। स्टडी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल ज़्यादातर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो बताने वाला हूँ वो आप सभी के काम आने वाला है। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस हमारे चैनल पर आते रहें। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हम अब तक जो स्टडी करके आए हैं, बेसिकली ये कोर्स बिल्कुल उससे कहीं भी मैच नहीं करता है। जब आप कॉलेज में जाओगे, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगेन मैं कह रहा हूँ आपको कि आप मुझसे पूछ लो। कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ, वहाँ पे पूछ लो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, आप जब कॉलेज ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोर्स बहुत डिफरेंट है जो अब तक आपने किया है उससे। लाइक इसमें आपको क्या बुक्स आपकी कैसी हैं, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इससे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हर एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। 7 सब्जेक्ट्स में जिसमें आपके 4 मेन कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका फूड प्रोडक्शन यानी जो किचन से रिलेटेड है, जिसमें आपका F&B सर्विस यानी फूड एंड बेवरेज सर्विस, साथ में अकोमोडेशन ऑपरेशन जो आप हाउसकीपिंग के नाम से जानते होंगे, और फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। ये 4 मेन कोर डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट के लिए आपको इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको जानना है, मेरे हर एक डिपार्टमेंट पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बहुत डिटेल में हर एक डिपार्टमेंट के बारे में मैंने बताया है, बहुत अच्छे से आप उसको देख सकते हो। अगर इनकी स्टडीज़ के बारे में आपको जानना है तो मेरा आप वो कॉलेज वाला वीडियो भी देख सकते हो। सो मैं जल्दी जल्दी आपको बस बता देता हूँ कि ये डिपार्टमेंट बेसिकली हैं क्या, आपको पढ़ना क्या पड़ेगा जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे उसके बाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 4 डिपार्टमेंट्स, जिसमें आपका फूड प्रोडक्शन जो किचन से रिलेटेड है। अगर आपको शेफ़ बनना है या आपको किचन चाहिए, क्योंकि देखो फूड प्रोडक्शन का जो स्कोप है ये इंडिया में तो बहुत अच्छा है, बट इसके आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हो, आप बाहर कहीं जाना चाहते हो, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा स्कोप है फूड प्रोडक्शन से। सो आप फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर ज्वाइन कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है किचन में।
सो फ्रेंड्स, बेसिकली किचन और फूड प्रोडक्शन जो है वो फूड किस तरह प्रिपेयर होता है उसके ऊपर होता है। किसी भी होटल में फूड की क्या वैल्यू है ये तो आप सभी को पता होगा। सो फूड प्रोडक्शन में आपको स्टडी क्या करनी पड़ती है, इस बुक में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फूड प्रोडक्शन, अगर आपका इंटरेस्ट है किचन के अंदर, अगर आप सोच रहे हो कि होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने के बाद आपको इतना कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, सो यू आर वेरी रॉन्ग। होटल मैनेजमेंट में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा थियरी आपको बहुत सारी पढ़नी पड़ेगी। सो फूड प्रोडक्शन की अगर मैं बताऊं आपको तो बहुत लंबे लंबे नेम्स याद करने पड़ेंगे, क्यूजीन्स, सूप, सॉसेस, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छे अच्छे नेम्स आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। सो जितना इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्शन में प्रैक्टिकल है उतना ही इंपॉर्टेंट थियरी भी है। सो आपको ये फोकस रखना है कि आपका केवल इंटरेस्ट प्रैक्टिकल में अगर है, आपको कुकिंग अच्छी लगती है तो आपको साथ ही साथ पढ़ना भी पड़ेगा। एक अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है फूड प्रोडक्शन के लिए। सो ये बेसिकली आपको याद रखना है कि इसमें हॉट किचन में आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको बहुत टाइम तक खड़े होना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप होटल में जाओगे सो जो शेफ़ होते हैं वो बहुत सुबह से शाम तक लगभग खड़े होते हैं, बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर आएगा। आपको पता होगा इतने कवर्स हैं तो आपको उसके लिए पूरी तरीके से रेडी होना पड़ेगा, आपको मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा। इस डिपार्टमेंट में आपका थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको फिर बोला, आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होनी बहुत ज़रूरी है फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सो फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसमें आपका यूनिफॉर्म होता है, वो शेफ़ कोट, शेफ़ कैप, आपके शेफ़ पैंट्स होती हैं, आपको कुछ आपके टूल की आपको किट्स मिलते हैं स्पेशली कॉलेज की तरफ से, जो किचन किट होता है उसमें आपके नाइफ़, आपके पिलर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें आपको कॉलेज खुद प्रोवाइड करता है जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो। ठीक है, ये बात हो गई फूड प्रोडक्शन की। अब मुझे लगता है फूड प्रोडक्शन के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ समथिंग अबाउट फूड एंड बेवरेज सर्विस, जो मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा, अगर आपने पहले देखा होगा मैंने आपको बोला है कि मेरा इंटरेस्ट गेस्ट से इंटरेक्शन में है बहुत ज़्यादा। सो फूड प्रोडक्शन के बाद जो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट है बेसिकली फूड और बेवरेज से रिलेटेड है। जो भी आपको फूड जो सर्व करते हैं वहाँ से लेकर, जो किचन से लेकर आपको मतलब मेन गेस्ट के टेबल तक जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड के लिए, वो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। साथ में जो आपके अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी फूड एंड बेवरेज सर्विस वाले ही होते हैं, वहाँ उसी के एम्प्लॉय होते हैं। साथ में बैंक्वेट्स फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, रेस्टोरेंट्स फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। सो जो इन रूम डाइनिंग होती है या जो बेसिकली जो रूम्स के अंदर जो खाना लेकर जाते हैं उसके लिए भी फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सो बहुत अच्छा खासा काम होता है F&B सर्विस का होटल के अंदर। सो F&B सर्विस की स्टडी के लिए आपको प्रैक्टिकल में सेल्वर पकड़ना, आपको अच्छे से किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपके नैपकिन्स कैसे आपको फोल्ड करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपका थियरी में आपको अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आपका इंटरेस्ट F&B सर्विस में है। आपको फूड्स के बारे में भी जानना होगा। सो फूड एंड बेवरेज सर्विस भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपका अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप कॉलेज में जाओगे, प्रैक्टिकल्स करोगे, बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस डिपार्टमेंट में। इसका यूनिफॉर्म आपको अगर मैं बताऊं तो उसमें आपके वाइट शर्ट बेसिकली कॉलेजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं, ब्लैक पैंट्स होते हैं, आपको बो टाई मिल सकती है, या कोई भी आपके जिस तरीके का कॉलेज में आपको यूनिफॉर्म देंगे वो बेसिकली इसी तरीके का होता है जो आपने लगभग होटल्स में देखा होगा, वैसे ही यूनिफॉर्म आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हो गई बात F&B सर्विस की। अब हम चलते हैं हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ऑपरेशन की तरफ। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है होटल में जो गेस्ट के कंफर्ट को देखता है, होटल के रूम्स, गेस्ट के जो लॉन्ड्री है या फिर होटल की जो लॉन्ड्री है बेसिकली, जिसमें गेस्ट के लिनेंस भी आते हैं, जो रूम्स के लिनेंस होते हैं, साथ में जो एम्प्लॉयज़ के यूनिफॉर्म, उनकी लॉन्ड्री, उनके यूनिफॉर्म्स को, ये सारी चीज़ें हाउसकीपिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लावर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेकोरेशंस वगैरह के लिए भी हाउसकीपिंग रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लीनिंग, हाइजीन ऑफ अ होटल के लिए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे सो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की स्टडी जो होगी वो आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। आपको किस तरीके से रूम को क्लीन करना है, आपको किस तरीके से बेड मेकिंग करनी है, आपको किस तरीके से बेसिकली आपको मैं बताऊं तो किस तरीके से विंडो क्लीन करना है। आपको बहुत सारी क्लीनिंग सिखाई जाएगी डिफरेंट तरीके की। इसमें आपको क्लीनिंग एजेंट्स के बारे में बताया जाएगा, आपको इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स होटल में यूज़ होते हैं उन सब की स्टडी कराई जाएगी, उनके प्रैक्टिकल्स होंगे। सो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की थियरी में भी आपको वही एजेंट्स याद करना, टाइप्स ऑफ रूम्स, टाइप्स ऑफ होटल्स, किस तरीके की बेड मेकिंग की क्या प्रोसीजर है,
आपको ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में आपको ये सारी स्टडी कराई जाती हैं। एलिवेटर क्लीनिंग से लेकर जितनी भी क्लीनिंग होती है ये सब आपको इसमें कॉलेज में ही पढ़ा दिया जाएगा कि पेस्ट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ाई जाएंगी। फोर्थ डिपार्टमेंट जो मैं आपको बताऊं, अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चारों डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, जो फ्रंट डेस्क पे लोग होते हैं, जो आपका गेस्ट से इंटरेक्शन बिल्कुल सबसे फर्स्ट जो गेस्ट आता है तो इंटरेक्ट करता है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से करता है। सो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में आपको चेक इन, चेकआउट, रजिस्ट्रेशन से लेकर सारे ऐप्स के बारे में, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको प्रैक्टिकल में बेसिकली किस तरीके से फॉर्म फिलअप्स होते हैं, किस तरीके से चेक इन होता है, किस तरीके से रूम बुकिंग होती है, किस तरीके से कम्युनिकेट करता है एक फ्रंट ऑफिस का एम्प्लॉय गेस्ट के साथ। बिकॉज सबसे पहला इंटरेक्शन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से होता है, चाहे वो गेस्ट का कॉलिंग पर हो या सामने खुद हो। सो ये होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, जिसमें कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपको लुक मतलब आप किस तरीके से आप ग्रूम्ड हो, आप कितने अच्छे से दिख रहे हो बाहर से कि यस यू आर आप फ्रंट ऑफिस पर्सन आप हो, कि गेस्ट आपको दिख रहा है तो उससे पूरे होटल को जो है वो आप उसको टूर देते हो। आप रूम से लेकर हर डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट को बुक करेगा, अगर रूम्स भी बुक करेगा तो वो फ्रंट ऑफिस से करेगा, बैंक्वेट बुक करेगा तो फ्रंट ऑफिस से करेगा, रेस्टोरेंट बुक करेगा तो फ्रंट ऑफिस से करेगा। सो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है हर डिपार्टमेंट के लिए। सो ये हो गई बात फ्रंट ऑफिस की। स्टडी में मैं आपको मैंने बताया ही कि इसमें आपको किस तरीके से, इसमें भी टाइप्स ऑफ रूम्स, टाइप्स ऑफ होटल्स बताया जाता है। इसमें भी आपको आपकी ड्यूटीज़ बताई जाती हैं कि क्या ड्यूटीज़ हैं। आपको हर डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाई जाएंगी। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट समझाया जाएगा, कौन कौन से लेवल्स होते हैं होटल के अंदर। बड़े होटल्स यानी बिग होटल्स में कौन से होते हैं, मीडियम होटल्स में क्या होता है, स्मॉल होटल्स में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी व्हेन यू विल जॉइन दिस कोर्स, दिस इंस्टीट्यूट। तब आपको समझ में आएगा कि ये मतलब होटल बेसिकली है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी शुरू में, आपको कई चीज़ें होंगी जो बड़ी कन्फ्यूजिंग लग सकती हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेमेस्टर्स वाइज ऊपर जाते हो, सेकंड सेमेस्टर में आपको जाने के बाद सब चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। आपको 1-2 प्रैक्टिकल्स में ही सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। बेसिकली जो डिपार्टमेंट्स हैं ऑफ अ होटल वो क्या हैं, उनका काम क्या है, आपको अब थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा डिपार्टमेंट्स के बारे में कि इसमें आगे आपका करियर क्या बन सकता है। सो ये हो गई बात। मैंने आपको यूनिफॉर्म भी आपको पता ही है, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में ब्लेज़र होता है, शर्ट होती है, ब्लैक पैंट्स होते हैं। सो कोई भी यूनिफॉर्म आपको कॉलेज में मिलेगा तो वो बेसिकली ऐसा ही होता है। सो अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल मेरा वो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने यूनिफॉर्म की पिक्चर्स वगैरह भी बताई हैं। मैंने खुद के आपको मिल जाएंगे एक्सपीरियंस की क्या होता है बेसिकली कॉलेज में जब आप ज्वाइन करते हो तो। सो नेशनल काउंसिल में बेसिकली यही था। आप जब ज्वाइन करोगे तो यही स्टडीज़ होती हैं। आपको इसी को थोड़ा सा और आगे जब जाते हैं, जैसे जैसे आप सेमेस्टर्स में आगे जाओगे, तो आपका जो 4th सेमेस्टर होगा वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी। आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा। आपके कॉलेजेस में कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी, वो इंटरव्यूज़ लेंगी, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। आप किसी भी आप अपने मन चाहे प्रॉपर्टी में जाकर सिलेक्शन कर सकते हो। आप वॉक इन जाकर भी खुद से, अगर कॉलेज में वो प्रॉपर्टी नहीं आ रही आपको उसमें जाना है, आप खुद से जाकर अपना इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो और वहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो। नेशनल काउंसिल में लगभग 17 वीक्स की होती हैं। अभी कोविड सिचुएशन में वो लगभग 12 वीक्स की हो गई थी। मुझे लगता है अब जैसे सिचुएशन ठीक हो रही है तो मे बी 17 वीक्स की ही होंगी। तो आपके भी 4th सेमेस्टर जो होगा वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा। उसमें आपको वो स्टाइपेंड पे करते हैं। उसमें आप जाकर वहाँ कुछ होंगे जो आपको अकोमोडेशन भी देंगे। सो नेशनल काउंसिल में 4th सेमेस्टर आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, ये आपको याद रखना है। 4th सेमेस्टर के बाद जब वापस आप आते हो 5th सेमेस्टर में, तो आपके जो नॉर्मल जो स्टडी थी वो थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी। आपके हर सब्जेक्ट में एडवांस जुड़ जाएगा, एडवांस फूड प्रोडक्शन, इस तरीके से आपको स्टडी कराएंगे और उस तरीके की फिर आपको स्टडीज़ करेंगे। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपके अकाउंट्स, होटल इंजीनियरिंग, फूड एंड साइंस, न्यूट्रिशन, रिसर्च मैनेजमेंट, इस तरीके के सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं एक्स्ट्रा, जो अलग से रोल प्ले करते हैं। सो ये 7 सब्जेक्ट्स आपको हर सेमेस्टर में बेसिकली पढ़ना पड़ता है। इसमें एग्ज़ाम्स का क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हर सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक मिड टर्म होता है जो आपको कॉलेज के थ्रू होता है, वो कॉलेज ही उसको कराता है, लेकिन बेसिकली उसके क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सब कॉलेज बनाता है, लेकिन ये इंक्लूड होता है लगभग 30% आई थिंक इंक्लूड होता है फॉर आपके रिज़ल्ट में। उसके बाद आपका एंड टर्म एग्ज़ाम होते हैं। ये होते हैं 2 एग्ज़ाम आपके हर सेमेस्टर में होते हैं।
उसके अलावा आप जैसे जैसे आप फिर देखोगे कि नेशनल काउंसिल से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में इग्नू एग्ज़ाम्स भी होते हैं, उसकी फ़ीस पेमेंट भी होती है अलग से, इग्नू की 12,700। मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बताया है पहले कि आपको फीस सेमेस्टर के साथ आपको इग्नू फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ी भी अलग से पे करनी पड़ती है। सो इग्नू के भी एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके एक एग्ज़ाम होता है TS1, उसके बाद सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे तो आपके 3 एग्ज़ाम होंगे, फिर जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो फिर आपके एक एग्ज़ाम होंगे, जुलाई में ये एग्ज़ाम होते हैं। सो ये टोटल 3, 4, 5 एग्ज़ाम्स होते हैं इग्नू के लिए आपके। सो ये भी एक एग्ज़ाम होता है जो हर साल आपको देना पड़ता है। सो यही 2 एग्ज़ाम फॉर नेशनल काउंसिल और 1 एग्ज़ाम इन फर्स्ट ईयर फॉर इग्नू। तो इस तरीके से एग्ज़ाम आपको शुरू में देने पड़ेंगे। ये हो गई बात नेशनल काउंसिल के टोटल। मुझे लगता है मैंने इससे ज़्यादा नेशनल काउंसिल में आपको कुछ अलग से नहीं पता चलेगा। यही सब चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल, थियरी, उसके अलावा आपके एग्ज़ाम्स जो 2 एग्ज़ाम होंगे, एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह आप पे करोगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, फ़ीस थोड़े आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, जो आपको पता होगा उससे ज़्यादा फ़ीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इग्नू की आपको पे करनी होगी 12,700 हर ईयर आपको देनी होगी। मतलब आपको हर ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में भी आपको 12,700, सेकेंड ईयर में भी 12,700 और थर्ड ईयर में भी 12,700 आपको पे करना पड़ेगा, और 2,500 आपको हर ईयर पे करना पड़ेगा फॉर योर एग्जामिनेशन फ़ीस। सो ये एक्स्ट्रा फ़ीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी फॉर योर कोर्स। सो मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर कर लिया ऑलरेडी। सो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मुझे लगता है कि इतना बताना इनफ होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ जानना है तो आप जाकर देख सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सजेशन है, तो आप मुझसे बिल्कुल कह सकते हो। अगर कोई आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहिए, आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। सो फ्रेंड्स, हम जैसे जैसे अभी नेशनल काउंसिल का काउंसलिंग प्रोसीजर का भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप बिल्कुल मिस ना करो वीडियोस। सो फ्रेंड्स, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।